Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now in the continuation of this series, we will be doing part 4 for 2017 GATE Physics paper. Okay, so let's start. This is the part 4 and in this we will be solving remaining questions, that is 46 to 55, right? So let's start. Question number 46. Using Hund's rule, the total angular momentum quantum number J for the electronic ground state of nitrogen atom is. Okay, अब देखिए नाइट्रोजन एटम्स के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट विल बी 1s2 2s2 2p, दैट विल बी 7, राइट? सो इट विल बी 2p3. तो अब देखो ये p3 कितना होता है, हमारे पास हाफ फिल्ड होता है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, जब हमारे पास ये हाफ फिल्ड है और टोटल स्पिन हमारे पास कितनी है, विच इज, देखिए s1, देखिए हम कैसे फर्दर शिफ्ट करते हैं. अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोज शेल में, राइट? सो दैट विल बी mee 1 0 -1 एंड इट विल बी 1 अप एंड अप, राइट? सो टोटल s कितना आएगा हमारे पास, दैट इज फॉर 3, इट विल बी 1 + 3/2, right? And L is what? That is 0, right? Total ml is 0. So further, according to this, spin हमें given है, right? So 2s + 1 अगर हम लेट करते हैं, then it will be 4, right? s की वैल्यू 3/2 रखेंगे और L कितना है हमारे पास 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए, ओके, राइट? तो अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना जाएगा, L + s 2 L - s, इट विल बी दैट इज 3/2, राइट? तो ये कितना बनेगा आपके पास, ग्राउंड से इट विल बी 4s 3/2, राइट? तो आपके लिए कितनी हुई है, 3/2, विच इज आस्क्ड फॉर दी बी वैल्यू ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन? ओके, अब देखिए हर्मिशियन में हमारे पास क्या होता है, ए डैगर मस्ट बी इक्वल्स टू ए, राइट? अब देखिए आयोटा किसके टर्म्स में होना चाहिए कि हमारे पास ये, अब देखिए कौन सा है जो माइनस में है, पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट? अगर आप इसका डैगर लोगे, बाई 2 तो देखो कांस्टेंट है तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वाला डैगर लोगे देन इट विल बी माइनस आयोटा, राइट? अब एक्स स्क्वायर पी एक्स का आयोटा एज इट इज, इसके लिए पी एक्स स्क्वायर, राइट? माइनस पी कितना बनाइए, सॉरी चेंज हो जाएंगे ना साइन, तो इसका होगा आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स देन पी एक्स स्क्वायर. ओके, सो वही वापस कितना आएगा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, ए डैगर इक्वल्स टू ए ऑल्सो अगेन, राइट? सो ये आपके पास ऑप्शन आएगा. ओके, that is A option is correct one. Now next question. The real space primitive lattice vectors are given to us. This reciprocal space unit vectors b1 b2 for this lattice are. देखो एक बार और हमने प्रीवियस ईयर में किया था रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, राइट? वेक्टर्स निकाले थे. तो देखिए इसमें भी हम कैसे करते हैं, a1 गिवन है हमें ax, राइट? and a2 is what, that is a/2 x cap plus √3 y cap. ओके, अब देखो a3 कितना है, अगर हम इसको लेट करते हैं z के अलोंग, राइट? क्योंकि रियल स्पेस प्रिमिटिव सेल्स इतने बोले हैं, ठीक है, लेट करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, देखिए b1 a1 स्टार कितना आता है, दैट विल बी a2 क्रॉस a3 into 2 pi and volume that is a1 a2 क्रॉस a3, राइट? सो देखिए ये कितनी आएगी हमारे पास, a2 क्रॉस a1 a3 करिए, x क्रॉस z एंड y क्रॉस z, राइट? सो इट विल बी 2 pi अंडर रूट 3/2 a x क्रॉस करेंगे माइनस a/2 y कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर. ओके, वॉल्यूम ये हो गई आपके पास, ठीक है? तो ये कितना आएगा आपके पास, विच इज 2 pi बाय a x माइनस
अंडर रूट 3, सॉरी नीचे आएगा ना अंडर रूट 3 बाय एलसीएम, देन इट विल बी y बाय अंडर रूट 3. ओके, और फर्दर b2 जो हमारे पास a2 स्टार होगा दैट विल बी 2 पाई a3 क्रॉस a1, साइक्लिक में चलता है राइट, देन इट विल बी a1 डॉट a2 क्रॉस a3. ये तो वॉल्यूम का ही एज इट इज, तो ये आएगा आपके पास दैट विल बी 4 पाई y कैप अंडर रूट 3a. ओके, नेक्स्ट वन, consider two particles and two non-degenerate quantum levels 1 and 2 level. Level 1 always contains a particle. Hence, what is the probability that level 2 also contains a particle for each of two cases? When the two particles are distinguishable and when the two particles are bosons. अब देखो मैक्सवेल्स और बोसोनिक दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं हम. बोला है कि लेवल 1 एंड लेवल 2 आर लेट दिस बी. ठीक है, अब बोला है कि लेवल 1 में हम पार्टिकल हमेशा रहेगा. ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, पहले हम लेते हैं नॉन डिस्टिंग्विशेबल के लिए, सो दैट इट विल बी ए बी, आइदर ए बी, और ये वाला ए बी तो कंडीशन में नहीं हो सकता राइट, देन इट विल बी ए बी और बी ए. सो आपके पास ओनली 3 केसेस अराइजेस. एक केस होता है हमारे पास जो ए बी, बट दिस विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज इट सेज दैट ऑलवेज पार्टिकल लेवल 1 कंटेन्स पार्टिकल, वन पार्टिकल. ओके, सो ये कितना होगा हमारे पास, देखिए अब बोला है 2 केसेस जब 2 पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है. ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेवल 2 आल्सो कंटेन्स पार्टिकल. लेवल 2 अब हमारे पास 1 2 आउट ऑफ 3 राइट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 2/3. ओके, फर्स्ट वन. नाउ बोसोनिक्स, बोसोनिक्स में क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मींस आइदर ए ए. तो अब ये एक्सचेंज वाली कंडीशन तो नहीं आएगी, ओनली 2 केसेस अराइजेस राइट, और यहां से आपके पास इस पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल हो दैट विल बी ओनली 1/2 सिचुएशन राइट, आउट ऑफ 2 देयर इज ओनली वन फेवरेबल कंडीशन, सो इट विल बी 1/2. ओके, सो दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, a person weighs WP at Earth's North Pole and WE at equator, treating the Earth as a perfect sphere of radius 640 100 kilometer 6400 kilometer. The value of 100 into WP minus WE by WP is, and up to 2 decimal we have to calculate it. ये हमारे पास नॉर्मली न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी बिलोंग करता है, जहां पे अब आपको बोला है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ we know that weight of person at latitude lambda is given by, okay, mg dash equals to mg minus m omega square r cos square lambda, क्योंकि यहां से ये वाला बड़ा होता है राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस WP इक्वल्स टू WE, WP कितना है हमारे पास नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंगली mg राइट, फॉर नॉर्थ पोल, एंड WE इज व्हाट, दैट इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r. ओके, अब देखिए वैल्यूज पुट अप करते हैं, देन इट विल बी ओमेगा p माइनस ओमेगा e बाय ओमेगा p, विच इज ओमेगा ई माइनस ओमेगा पी हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आएगा, देन इट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, विच इज ओमेगा स्क्वायर बाय आई आर बाय जी राइट. सो दैट विल बी, नाउ पुटिंग वैल्यूज हेयर, इट विल बी 2 पाई बाय 24 इंटू 6400 होल स्क्वायर इंटू 6400 आर राइट. वी for omega we called but 2 pi by nu, and this then it will be 6400 into 10 raised to power 3 whole square for kilometer itself right, then it will be 10 into 100 for omega p minus omega e by omega e into 100. Okay, so according to this, by solving this we got it as 0.337, so up to 2 decimal it will be 0.34. Okay, next question.
The geometric cross section of two colliding protons at large energies is very well estimated by the product of effective sizes of each particle. This is closest to, and the following options are given. Okay, now you know that. Let's consider two colliding particles protons at very large energies, right? This is given to us. Okay, energies. The effective size of protons is approximately equal to 10 raised to power 5 times smaller than atom, right? So 1 angstrom, which is equals to 10 raised to power minus 10 meter, right? So effective size of proton will be of 10 raised to power minus 15 meter. Now geometric cross section is inversely proportional to r square, which is inversely proportional to 10 raised to power minus 30. 15 square 30, right? So that will be 10 raised to power minus 2 barn. Okay, as 1 barn equals to 10 raised to power minus 28 मीटर स्क्वायर. ओके, देखिए ये एक यूनिट और है. So that matches your option number 10 raised to power minus 2 barn. So no, 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power 10 raised to power minus 2, yes. Sorry. Then it will be 10. Okay, so your option number B is correct, 10 millibarn. Next question. It says for the transistor amplifier circuit shown below with R1, R2, R3 and beta with these values, neglecting the emitter diode resistance, the input impedance of amplifier looking the base for all small AC signal is. Okay. देखिए हमें बोला है कि जो हमें एमीटर डायोड रेजिस्टेंस लेना है वो नेग्लेक्ट करना है. ओके, दैट मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं देन इट विल बी, हम अप्लाई करेंगे देखो तो हमारे पास कितनी आएगी, वी इन, इनपुट पे केवीएल अप्लाई करते हैं देन वी इन इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा आई बी इंटू आर थ्री. ओके, आर थ्री के अक्रॉस कितना जाएगा, आई सी उसमें फॉर्म करेगा और ये इससे फॉर्म बनेगा, राइट. नाउ इट विल बी कम्स आउट टू बी, क्योंकि हमने ये वाला नेग्लेक्ट किया है. ओके, एमीटर से डायोड रेजिस्टेंस की तरफ. देन इट विल बी दैट इज 1 प्लस 99 आई बी कितना गिवन है आपको, इट विल बी, we have to calculate also, and R3 value is what, that is 1 kilo ohm, right. So IB equals to V in here, right. Now further RI is what, that is V in by IB itself, right. So it will be 1 plus beta R3 which is approximately 1 kilo ohm. Okay, so this is the answer. Now further next question. Consider an ideal op-amp as shown in figure below R1, R2, RL for an amplifier applied input voltage V equals to 10 millivolt. The current passing through R2 is in microampere. We have to calculate. Okay. देखिए नेगेटिव फीडबैक हमें गिवन है, राइट. So according to this negative feedback is given and V is 10 millivolt. So at
here it is also 10 millivolt and here also 10 millivolt, right? Let's say we current in this will be IR2, right? So अगर IR2 हमें कैलकुलेट करंट कैलकुलेट करेंगे then it will be IR2 is what, that is 10 millivolt divided by R2, and R2 is given to us, that is 1 kilo ohm. So it will be 10 into 10 raised to power minus 3 upon 10 raised to power 3. So it will be 1 2 and then it will be 10 raised to power minus 5, right? So कितने में आएगा ये अगर आप देखेंगे तो this will be 10 into 10 raised to power minus 6 लिख दीजिए या तो, right? So it will be 1 microampere further, right? Now according to this, okay, अब देखिए ये हमारे पास कितना आना चाहिए, ओके, तो ये आंसर है आपके पास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड वी हैव टू फाइंड y ऑफ पाई बाई 3. अब देखो इक्वेशन क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल्स टू cos x, ओके. अब देखो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म, राइट? dx dy बाई डी एक्स है y और यहाँ पे सिर्फ x का कॉम्पोनेंट है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू पावर 10x, राइट? अब अगर हम लिखते हैं इसको e रेज टू पावर 10x को कैसे लिख सकते हो आप, sin x बाई cos x, राइट? इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज, देन इट विल बी log ऑफ sec x, राइट? तो अब ये कितना आएगा ये पास, e log sec x है, देन इट विल बी कम्स आउट टू बी sec x, ओके. सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू cos x, right hand term digit, and then dx, right? So 1 by cos x and sec x, it will be itself 1. So then it will comes out to be y sec x equals to x plus c, right? Now it is given that y at y equals to 0, it will be 0. So y, you can write it as y by cos x equals to x plus c, right? Y and x, put y and x equals to 0, then it will be 1, right? C will be 1. Then it will be y by cos x equals to x plus 1. So now at y pi by 3, y is equals to what, cos pi by 3 plus 1 plus pi by 3, right? So by putting this, we got it as, that is 1 plus pi by 3, which will be 3 plus pi by 3 plus pi by 3, right? So according to this, it will comes out to be 0.5233, okay. So this is the answer, and this is what, cos pi by 3 is what, cos 60. So that will be root 3 by 1 by 2, right? So according to this, this is the answer. Now next one, last question. Positronium is an atom made of an electron and positron. Given the Bohr radius for the ground state of hydrogen atom to be 0.53 angstrom, the Bohr radius for ground state of positronium is, in angstrom we have to find it, okay. Now we have the formula for radius Bohr orbit will be, देखो जो बोर मॉडल्स में करते हैं हम, ये रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटीज निकालते हैं, एनर्जी की फॉर्म में निकालते हैं, राइट? वहीं से हमारे पास एनर्जी आती है हाइड्रोजन की फॉर्म में -13.6 बाय n स्क्वायर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर n स्क्वायर बाय z e स्क्वायर म्यू, ओके. दैट मींस rn इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ओके. अब देखो म्यू हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए गिवन है, दैट इज कितना होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिवाइडेड बाय me प्लस mp, बट इट विल बी 1836 ऑफ me, राइट? एंड इट विल बी 1837 ऑफ me, ओके. mp इज व्हाट, दैट इज 1836 me, ओके. me की टर्म्स में आता है हमारे पास ये. नाउ इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू me एज वेल, ओके. So by putting values here, this is for the electron and proton here itself, right? Now for positron, it will be, that is me minus plus, sorry, into me plus upon me plus minus plus me plus, okay.
So according to this, it will comes out to be me by 2 क्योंकि same mass है. Okay. Now R positron is for hydrogen, then it will be mu h by mu p itself. Okay. So that means Rp is what? That is mu h by mu p into RH. So by putting value itself here, then it will be me divided by me by 2 and RH is what? That is 0.53 angstrom, right? So according to this, twice of 0.53 angstrom, which is approximately 1.06 angstrom. Okay, so this is your answer. Okay, got it? Now देखिए, as till now we have all completed the 2017 series. Okay, so next tomorrow we will be doing 2018 paper, gate physics. Okay, thank you.